दोस्तों क़यामत का दिन वो दिन है जिसके लिए तमाम लोग इस तजस्सुस में हैं कि क़यामत कब आएगी और इसकी निशानियां क्या हैं। इस हवाले से लोग मुख्तलिफ निशानियों की छानबीन करते हैं और इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि क़यामत का दिन कब आएगा। लेकिन दोस्तों दुनिया में किसी शख्स को भी इस बात का इल्म नहीं कि क़यामत कब आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है कि क़यामत कब आनी है और कौन सा राइट टाइम होगा कि जिस पर क़यामत का नुज़ूल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क़यामत से मुतालिक कौन सी बड़ी ऐसी निशानियां हैं जो हमें बताई गई थी और जो आजकल के जमाने में पूरी हो रही हैं, और कौन सी छोटी निशानियां हैं जो कि आने वाले वक्तों में हमें देखने को मिलेंगी, जिसके बाद हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क़यामत बहुत ज्यादा करीब है। लेकिन दोस्तों वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बर वक्त हमारी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। इससे न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा होगा बल्कि आप महसूस भी जरूर होंगे। दोस्तों क़यामत से मुतालिक जितनी भी अलामात थी वो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी और इसको उलमाए कराम ने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी कि छोटी निशानियां और बड़ी निशानियां। दोस्तों क़यामत की छोटी निशानी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निशानी ये बताई कि एक दौर ऐसा आएगा कि अरब के चरवाहे जिनके पास पहनने के लिए जूती और सर ढांपने के लिए कपड़ा तक नहीं होगा, वो ऊंची ऊंची हवाओं में सफर करेंगे, यानी कि ऊंची बिल्डिंगों पर खड़े होकर ये कहेंगे कि मेरी बिल्डिंग ऊंची है, दूसरा कहेगा मेरी बिल्डिंग ऊंची है। और हम देखते हैं कि आजकल ऐसा ही हो रहा है। एक और निशानी जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि उस दौर का इंसान अपने दोस्तों का वफादार होगा और अपने वालिदैन का नाफरमान होगा। और दोस्तों आजकल के जमाने में हम देखते हैं कि कैसे लोग अपने दोस्तों पर बहुत अंधा एतबार करते हैं, लेकिन वालिदैन की किसी भी बात पे अमल नहीं करते और वालिदैन की नाफरमानी पे नाफरमानी करते चले जाते हैं। दोस्त जो कहते हैं उसकी बात पे अमल करते हैं, लेकिन वालिदैन के कहे को कोई फौकियत नहीं देते। तो ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। दोस्तों एक और मकाम पे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बयान फरमाते हुए फरमाया कि क़यामत की एक निशानी ये भी है कि बंदा अपनी बीवी की तो बहुत अंधी अतात करेगा लेकिन अपनी वालिदा की बात नहीं मानेगा। और दोस्तों ये भी आजकल के दौर में बहुत ज्यादा कॉमन है कि लोग अपनी बीवियों की बातों को बहुत ज्यादा फौकियत देते हैं और अपनी बीवियों की वजह से अपने वालिदैन से लड़ झगड़ कर अलहदा रहना शुरू कर देते हैं। तो अलामात क़यामत में से एक बहुत बड़ी अलामत ये भी है जो आजकल हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों आजकल के दौर में हम देखते हैं कि गाने बजाने वाले यानी कि सिंगर्स बहुत ज्यादा आम हो गए हैं, बहुत ज्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके फैंस हैं और उनकी एक दीदार की खातिर बहुत सी मुश्किलें भी बर्दाश्त करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल अलामात क़यामत में से एक निशानी ये भी बताई कि गाने बजाने वाले लोग इतने मशहूर हो जाएंगे, इतने फेमस हो जाएंगे कि लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे। और दोस्तों आजकल की दुनिया में यही देखने को मिलता है कि एक सेल्फी की खातिर लोग कितनी सोबतें बर्दाश्त करते हैं, कितनी भीड़ में जाकर निकलने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसी एम के साथ कि उस गाने बजाने वाले सिंगर के साथ एक तस्वीर ले सकें। तो ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इसके अलावा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और निशानी ये भी बयान फरमाई कि उस दौर में शराब आम हो जाएगी, यानी नशा आवर अशिया का इस्तेमाल बहुत कॉमन हो जाएगा। और बदकिस्मती से आजकल के दौर में ये चीज भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, रोजाना हमें खबरों में भी सुनाई देता है और हम इवन अपनी आंखों से भी देखते हैं कि लोग किस तरह से इन तमाम मामलात में इन्वॉल्व हैं। तो अलामात क़यामत में से ये अलामत भी एक बहुत बड़ी अलामत है। तो दोस्तों यहाँ से मालूम हुआ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी अलामात सुगरा यानी कि छोटी निशानियां बताई थी क़यामत के हवाले से, वो तो तमाम पूरी हो चुकी हैं और हमें आए रोज उन अलामात का इल्म होता है और हम अपनी आंखों से उन बातों को देखते हैं जिनके बारे में तस्करा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल किया। तो अब सिर्फ अलामात कुबरा यानी कि बड़ी बड़ी निशानियां रह गई हैं और आगे चलकर आपको हम बताएंगे कि वो बड़ी निशानियां कौन सी हैं जिनके पूरी होने के बाद क़यामत के आने का शुबा और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। तो दोस्तों बड़ी निशानियों की अगर बात की जाए तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफा की पहाड़ियों में से एक जानवर निकलेगा,
ये जानवर इंसानों की तरह बात करेगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि अजूज माजूज जिनको जुल्करनैन ने दीवार के अंदर बंद किया था वो भी आजाद हो जाएंगे और दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में तबाही मचाएंगे। यहाँ तक कि वो ऐसी खौफनाक बलाएं होंगी कि दरिया से अगर गुजरेंगे तो दरियाओं का पानी पी लेंगे और दरिया के दरिया खुश्क हो जाएंगे। इसी तरह लोगों की फसलों से जब गुजरेंगे तो पूरी की पूरी फसलें खा जाएंगे और किसान हैरान और परेशान बेयारो मददगार सिर्फ तमाशा देखेंगे। दोस्तों मजीद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक बहुत बड़ी निशानी बताई है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया में दज्जाल नमूदार होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से हमेशा पनाह मांगी है और ये दुआ फरमाई है कि अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे। दज्जाल पूरी दुनिया घूम के आएगा और उसके पास कुछ ऐसी ताकतें होंगी कि हत्ता कि वो जमीन से कहेगा कि सोने जवाहरात निकालो तो जमीन से सोने जवाहरात तक निकल आएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ उसके पास इंसानों को धोखा देने के लिए सलाहियतें होंगी और ये पावर्स वो इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल जरूर करेगा। उस बदबख्त दज्जाल के माथे पे बड़ा बड़ा लिखा होगा काफरा, यानी कि मोमिन उस चीज को पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे कि ये दज्जाल काफिर जो इस दुनिया में फितने की हैसियत से नमूदार हुआ है ये वही शख्स है जिसके बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पनाह मांगने की तलकीन की थी। और दोस्तों न सिर्फ दज्जाल नाजिल होगा बल्कि हजरत ईसा इब्न मरियम भी इस दुनिया में ज़हूर फरमाएंगे और इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। दोस्तों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आज भी आसमानों में जिंदा है और ये हमारा अकीदा है। ये कादियानी वैसे ही झूठ बोलते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं और उनकी कब्र कश्मीर में है। तो उनसे एक छोटा सा सवाल ये है कि अगर ईसाइयों की आजकल दुनिया पे हुक्मरानी है, अगर तो ऐसी कोई बात होती तो आपका क्या ख्याल है कि अंग्रेज कश्मीर में उनकी कब्र को ढूंढ न निकालते? तो इसलिए ये बात गलत है जो कादियानियों ने वैसे ही मंसूब कर दी है। दोस्तों हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की एक मस्जिद के शर्की मीनारे पर उतरेंगे और वहाँ पर इमाम मेहदी ऑलरेडी मुसल्ले पर मौजूद होंगे, यानी कि इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट भी बरहक है और इमाम मेहदी भी बरहक है और वो भी इस दुनिया में ज़हूर फरमाएंगे। तो दोस्तों जैसे आपको बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर होगा तो इमाम मेहदी मुसल्ले पर मौजूद होंगे। तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे तो हजरत मेहदी मुसल्ले से पीछे हटना चाहेंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत महदी से कहेंगे कि नहीं, आप मुसल्ले पर रहिए और नमाज पढ़ाइए। और नमाज पढ़ने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये ऐलान फरमाएंगे कि मैंने आज की पहली नमाज हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे इसलिए पढ़ी ताकि दुनिया को ये पैगाम दूं कि मैं कोई पैगंबर या रसूल बनकर नहीं आया बल्कि मैं भी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो ईसाइयों की कमर तोड़ देंगे, यानी कि उनकी जो कुव्वत और उनकी जो ताकत है उसको खत्म कर देंगे। और इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दज्जाल का खात्मा भी करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को ढूंढते हुए बाबे लुद एक मकाम है वहाँ पर पहुँचेंगे और वहीं पर दज्जाल मौजूद होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहीं पर दज्जाल को पकड़ लेंगे। और जब दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी आंखों के सामने देखेगा तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल ऐसे पिघलना शुरू हो जाएगा जैसे कि पानी के अंदर नमक पिघल जाता है और बिल्कुल उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों ये थी वो तमाम क़यामत के बारे में निशानियां जो हमने आपको आज की इस वीडियो में बतानी थी। और कुरान मजीद में भी ये जिक्र मौजूद है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि जब भी क़यामत का मंजर करीब आए तो अल्लाह ताला हमें शिफात नसीब फरमाए और हमारे गुनाहों को मुआफ करके हमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ग्रुप में शामिल फरमाए और दज्जाल के खिलाफ लड़ने की कुव्वत अता फरमाए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल ना भूलिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये पैगाम पहुंच जाए और वो भी इस बात की तैयारी करना शुरू कर दें। दोस्तों इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकॉन
کو दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच जाए और आप टाइम से हमारी तमाम तर वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। आपके इल्म में भी इजाफा होगा, आपकी जनरल नॉलेज में भी इजाफा होगा और आप हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो से महजूज भी जरूर होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।